सामाजिक एकता के लिए हम सब लोग एकजुट हैं। संविधान की रक्षा, हमारे संवैधानिक अधिकारों को अगर जरा भी नुकसान पहुंचा तो हम सब पूरे देश के अंदर सड़क पे आके संघर्ष करेंगे। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर फूलबाग पर। यहाँ पर अखिल भारतीय परिसंघ का एक जनसभा हुई थी। यहाँ पर अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हुए थे, डॉक्टर उदित राज जी। तो हमारे साथ हैं अखिल भारतीय परिसंघ के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारीगण मौजूद हैं। तो सर सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र चौधरी, प्रांतीय महासचिव परिसंघ मध्य प्रदेश। सर, जो आज जनसभा बुलाई थी, इसका क्या उद्देश्य है? इस जनसभा का उद्देश्य ये था कि हम प्रदेश में अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए एक चिंगारी का काम करें। प्रदेश में हमारे हक और अधिकारों का हनन हो रहा है, ये हम सभी देख रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहा कि हम बुद्धिजीवी लोगों को बुला के एक मंथन करें कि हमारे हक और अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार उन पर कितना अमल कर रही है। हमारे जो कानूनी अधिकार हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि विशेष भर्ती अभियान बगैर 22 वर्ष से इस प्रदेश में चल रहा है, लेकिन भर्तियाँ कितनी हुई हैं हमारे किसी भी को भी नहीं मालूम है। परिसंघ में और भी संगठन आए हुए हैं, क्या लगता है इसका क्या उद्देश्य है? परिसंघ का क्या उद्देश्य है? देखिए, परिसंघ एक अकेला संगठन नहीं है, संगठनों का संगठन है और पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में हम लोग जन जागृति का अभियान चला रहे हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए मैदान में आइए, क्योंकि आपके अधिकार बचाने के लिए आपको ही आना पड़ेगा, दूसरा कोई आपका अधिकार बचाने नहीं आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से एक आह्वान किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी ने लोगों को बताया कि हमारा संविधान और हमारे हक और अधिकार कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हमने एक आह्वान किया है। और हमारे इस सम्मेलन में प्रदेश के पदाधिकारी, ग्वालियर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के मुखिया यहाँ शिरकत की है और एक संकल्प लिया है कि हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के हक और अधिकारों के लिए इस प्रदेश में अपनी लड़ाई और तेज करेंगे। आपका नाम सर? मैं आशीष रायपुरिया हूँ और परिसंघ का प्रांतीय सचिव हूँ। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उनसे क्या सीखने को मिला? अध्यक्ष जी हमारे जो है वो राष्ट्रीय नेता हैं और हमेशा SC ST OBC के हक और अधिकारों के लिए, आरक्षण की लड़ाई वो 1997 से लगातार लड़ रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और हमारे जो अधिकारों का हनन हो रहा है और जो हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, भर्तियां नहीं करी जा रही हैं, उस सब को लेकर आज हम लोग यहाँ एकत्र हुए थे। साहब का जो भाषण था वो आपको मिल ही गया होगा, आप उसमें मौजूद ही थे। तो ये हमारा इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था। जी सर, आपका नाम? मैं OP अहिरवार, प्रांतीय महासचिव, भोपाल मुख्यालय से यहाँ आया हुआ हूँ। आज का ये सम्मेलन जो हुआ, इसमें हम लोगों ने विचार विमर्श किया, मंथन चिंतन किया। सामाजिक एकता के लिए हम सब लोग एकजुट हैं। संविधान की रक्षा, हमारे संवैधानिक अधिकारों को अगर जरा भी नुकसान पहुंचा तो हम सब पूरे देश के अंदर सड़क पे आके संघर्ष करेंगे। डॉक्टर उदित राज जी का भी यही संदेश है, वो भी चाहते हैं कि संविधान बचे, देश बचेगा। संसद भवन का नाम भी हम लोग चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संसद भवन रखा जाए, क्योंकि उनका योगदान बहुत बड़ा इस देश में है और उनके नाम से संसद भवन होना चाहिए। इसके लिए भी राष्ट्रव्यापी मुहिम चलेगी। जो 28 नवंबर को दिल्ली में कार्यक्रम है, उसमें लाखों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचेंगे और अपनी मांग को बुलंद करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे?
अब उनका विचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उनका काम उनका है, हमारा काम तो संविधान की रक्षा करना है। अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया हुआ है वो सामाजिक मुद्दों को लेके है। इस देश की परिस्थितियों का आकलन करके हर समाज के लिए संविधान में व्यवस्थाएं दी हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, कमजोर हो, किसी भी वर्ग का हो, उसकी सुरक्षा और संरक्षण का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में है। गणेश जी की मूर्ति लगाने या शिव की मूर्ति लगाने से कोई इस देश की बेरोजगारी, गरीबी दूर नहीं हो सकती। इसके लिए तो हमें शिक्षा का अलग घर घर में जगाना होगा, तभी हमारा देश विकास करेगा और पूरे विश्व में नाम अर्जित करेगा। हर खबर पाने के लिए डेली न्यूज इंडेक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।